वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के जो यूनिट टेस्ट में हमारे बीच में आते हैं और ये फाइनल के लिए भी सभी इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये किसी स्कूल का ही यूनिट टेस्ट का पेपर है। राइटिंग यहाँ पर मायने नहीं रखती है, राइटिंग बेशक ख़राब हो सकती है किसी स्टूडेंट की है, लेकिन आपको समझने से मतलब होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझना है। मैं इसको डिस्क्राइब करता रहूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। मैं साथों साथ समझाता जाऊंगा। जैसे ये कोई ट्रायंगल है इस तरह से, और इनके तीनों एंगल्स के जो सम है, यदि मैं इनको नाम दूं 1, 2 और 3, तो यदि मैं बोलूं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आपको इस तरह के फिल इन ब्लैंक्स में याद होना चाहिए कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। Now the second question is integers and the fraction are। तो इंटीजर और जो फ्रैक्शन होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फ्रैक्शन की बात करूं, यदि मैं 2/3, तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 2/3 बोला तो ये भी एक क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन और कोई इंटीजर मैं लेता हूँ -2, यदि -2 को भी आप -2/1 लिख सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, एक रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर की स्पेलिंग होगी RATIONAL, रेशनल, और नंबर आपका लिखा हुआ है। तो रेशनल आपको स्पेलिंग याद करना है। रेशनल नंबर मैं थोड़ी देर बता देता हूँ आपको रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है Q ≠ 0 होना चाहिए। तो बस आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ ताकि आपको इससे रिलेटेड कई चीज़ें पता चल जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव रेशनल नंबर। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं और नॉर मतलब ना ही निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है। प्रिंसिपल को हम P लेटर से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को हम I लेटर से डिनोट करते हैं। यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है। अमाउंट की स्पेलिंग AMOUNT होगी और इसे जो है लेटर A से हम डिनोट करते हैं। तो P + I = A होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यदि आपने किसी से 100 रुपये लिया और उसका इंटरेस्ट 10 रुपीज़ होता है, तो अमाउंट की बात करूँ तो आपका 110 आपका जो है क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट हो गया, यहाँ पर ये P हो गया और यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। मैंने अमाउंट बताया जिसे आपने किसी को पैसे दिया, कितना किस इंटरेस्ट पे दिया, और वो लास्ट में कितना आपको उतने साल के बाद रिटर्न करेगा या उतने दिन के बाद रिटर्न करेगा, वो आपका अमाउंट कहलाएगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट और आपका इंटरेस्ट क्या चीज़ें होती हैं, इनके मैंने लेटर्स बता दिए। आपको थोड़ी सी चीज़ों में कई चीज़ें यहाँ पे समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। तो परसेंटेज क्या होते हैं, परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी एक फ्रैक्शन का ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। जैसे मैंने बोला कि 40%, तो 40% का मतलब होता है 40/100। तो यही बोल रहा है कि परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर क्या होता है, 100। तो आपको ये 100 याद रखना है। यहाँ पर मैंने पूरे जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक जो है इसके अंदर हमें साइन यूज करना है। लेस, ये आपका ग्रेटर हो गया, ये लेस का साइन हो गया, और इक्वल का साइन। 3 तरह के साइन हमें इसमें यूज करने हैं। अब इसको मैं बहुत ही ईजी वे में सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। किसी कारणवश किसी ने पढ़ाई नहीं की है, मैं यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस तरह के फ्रैक्शन दे दिया और बीच में इस तरह कि भाई हमें कौन सा ग्रेटर होगा हमें पता नहीं चलता। जैसे नॉर्मल नंबर कोई हो कि 2 है और 3 है, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा, तो बच्चा आराम से बता देता भाई 3 ग्रेटर होगा। लेकिन जब यदि बात फ्रैक्शन की आती है तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता
तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। अब इसको करना क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से करके रखा हूँ, 3 3 जा आपका 9 होगा, -9 क्योंकि साइन माइनस का है तो -9 हो जाएगा, और 7 2 जा हो जाएगा 14। जाहिर सी बात है, आप यदि नंबर लाइन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस नंबर होता है, तो हमेशा जो है प्लस नंबर हमेशा ग्रेटर होगा, इसलिए 14 जो है आपका ग्रेटर नंबर होगा। और 14 इंडिकेट करता है 2/3 को, दैट्स वाई 2/3 इज अ ग्रेटर नंबर। तो -3/7 जो है इससे लेस हो जाएगा, हमें जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमें साइन बना देना होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 0 एंड -7/6। यदि हम इसकी बात करें, यहाँ 0 है और -7/6 है, इन दिस प्लेस हमेशा जो है माइनस नंबर जो होते हैं हमेशा 0 से लेस होंगे। जैसे नंबर लाइन की बात करूं, यदि 0 यहाँ पर ये माइनस नंबर पूरे इधर आते हैं और यहाँ पर प्लस नंबर आते हैं नंबर लाइन्स के, तो यहाँ पर जो भी राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। बट यहाँ पर माइनस नंबर हमेशा चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि मैं बात करूँ -20/7, ये सभी 0 से छोटे होंगे। तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि 0 हमेशा जो है 0 हमेशा ग्रेटर होगा माइनस नंबर से, नंबर चाहे कुछ भी बड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सी पार्ट हम देखते हैं इसका। यहाँ पर है -4/5 और -5/7। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे आप करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों नंबर आप एक साथ इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर, और इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कैसे होगा देखिए, 7 4 जा 28। ध्यान रखने वाली बातें आपको यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, गलती से इधर नहीं लिख देना है। 7 4 जा 28 और इसके बाद इधर कीजिए 5 5 जा 25। अब -28 है, 25 है, हमेशा जब भी आपका जितना माइनस होगा तो उससे छोटा नंबर माइनस का हमेशा ग्रेटर होता है। कैसे, यदि नंबर लाइन में अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए -1 -2, तो हमेशा -1 जो है ये बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है, लेकिन जो भी नंबर लाइन में उससे पहले आएगा राइट साइड में वो ग्रेटर नंबर होगा। दैट्स वाई 28 इज द लेस नंबर एंड 25 इज द ग्रेटर नंबर। तो हमें यहाँ पर 25 किसको डिनोट कर रहा है, इसको, तो हमें इसकी तरफ से इस तरह मूव कर देना है, ये ग्रेटर होगा। -5/7 इज द ग्रेटर नंबर देन -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/-3 है और -1/4 है। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, और यहाँ पर देखिए -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइए 4 और 3 में कौन सा ग्रेटर है, 4 और 3 में, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर जो है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1/-3 है और -1/4 है। तो यहाँ पर भी यदि ये माइनस ऊपर माना जाता है तो 4 1 जा 4, -4 है, यहाँ पर 3 है। -4 छोटा होगा, 3 बड़ा होगा, इसलिए आप इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/-11 और -5/11। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको आप ऊपर साइन करिए या नीचे करिए। यहाँ पर 11 5 जा हो जाएगा आपका 55, ये ऊपर ही माना जाता है तो माइनस का कर देंगे। इसके बाद 11 5 जा ये 55, तो इन दोनों में, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर दोनों जगह -55 आएगा, इसलिए दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल के अंदर 2 राइट ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं। 2 यदि होंगे राइट एंगल तो 90 180 से ज़्यादा हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है, इसलिए फॉल्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल 3 एंगल्स ग्रेटर देन 60। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यदि मैं 70 बना दूं या 80 बना दूं या इसको 70 बना दूं, तो ये 180 से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, जो कि एक ट्रायंगल नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स आंसर होगा। 60 हो सकते हैं लेकिन 60 से ग्रेटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस एट विच, ऐसा प्राइस जिस पे आप कोई चीज़ सेल करते हैं या बेचते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये गलत है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस बोला जाता है,
कॉस्ट प्राइस नहीं बोला जाता है, तो ये फॉल्स होगा आपका। इसके बाद लास्ट है -8 इज़ अ नेगेटिव रेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, -8 जो है एक निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि आप -8 को -8/1 लिख सकते हैं, तो ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, ये यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो ये कुछ मैं क्वेश्चन इसमें आपको कराया हूँ जो इंपॉर्टेंट हैं, आपके टेस्ट में आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा तो आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। आप राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, किसी स्टूडेंट ने बनाया है, लेकिन मैं सोचा कि आपकी परीक्षा के व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के जो यूनिट टेस्ट में हमारे बीच में आते हैं, और ये फाइनल के लिए भी सभी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये किसी स्कूल का ही यूनिट टेस्ट का पेपर है। राइटिंग यहाँ पर मायने नहीं रखती है, राइटिंग बेशक ख़राब हो सकती है, किसी स्टूडेंट की है, लेकिन आपको समझने से मतलब होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो चीज़ आपको समझना है। मैं इसको डिस्क्राइब करता रहूँगा। फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके अंदर देखिए पहला क्वेश्चन है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। मैं साथों साथ समझाता जाऊँगा। जैसे ये कोई ट्राइंगल है इस तरह से, और इनके तीनों एंगल्स के जो सम है, यदि मैं इनको नाम दूं 1, 2 और 3, तो यदि मैं बोलूं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, तीनों का सम हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो आपको इस तरह के फिल इन ब्लैंक्स में याद होना चाहिए कि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज इंटीजर्स एंड द फ्रैक्शन आर। तो इंटीजर और जो फ्रैक्शन होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जैसे फ्रैक्शन की बात करूं, यदि मैं 2/3, तो ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर किसको कहते हैं, रेशनल नंबर किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं कि इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन आर रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे 2/3 बोला, तो ये भी एक क्या है, फ्रैक्शन है। लेकिन और कोई इंटीजर मैं लेता हूँ -2, यदि -2 को भी आप -2/1 लिख सकते हैं, तो ये सभी क्या कहलाते हैं, एक रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल नंबर की स्पेलिंग होगी RATIONAL, RATIONAL, रेशनल, और नंबर आपका लिखा हुआ है। तो रेशनल आपको स्पेलिंग याद करना है। रेशनल नंबर मैं थोड़ी देर बता देता हूँ आपको रेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस आपको याद रखना है कि रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। ये सब चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आपको इससे रिलेटेड कई चीज़ें पता चल जाएँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज द नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव रेशनल नंबर। तो 0 एक ऐसा नंबर है जिसको ना तो पॉजिटिव कह सकते हैं और नॉर मतलब ना ही निगेटिव नंबर बोल सकते हैं। तो 0 ही एक ऐसा नंबर है जो ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता है। प्रिंसिपल को हम P लेटर से डिनोट करते हैं, इंटरेस्ट को हम I लेटर से डिनोट करते हैं। यदि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप जोड़ते हैं तो अमाउंट बनता है। अमाउंट की स्पेलिंग AMOUNT होगी, और इसे जो है लेटर A से हम डिनोट करते हैं। तो P + I = A होता है। जैसे मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। यदि आपने किसी से 100 रुपये लिया और उसका इंटरेस्ट 10 रुपीज़ होता है, तो अमाउंट की बात करूँ तो आपका 110 आपका जो है क्या हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अमाउंट हो गया, यहाँ पर ये P हो गया, और यहाँ पर इंटरेस्ट हो गया। तो आपको इस चीज़ों को ध्यान देना है। मैंने अमाउंट बताया, जिसे आपने किसी को पैसे दिया, कितना किस इंटरेस्ट पे दिया, और वो लास्ट में कितना आपको उतने साल के बाद रिटर्न करेगा या उतने दिन के बाद रिटर्न करेगा, वो आपका अमाउंट कहलाएगा। तो सभी चीज़ें यहाँ पे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। प्रिंसिपल, अमाउंट और आपका इंटरेस्ट क्या चीज़ें होती हैं, इनके मैंने लेटर्स बता दिए। आपको थोड़ी सी चीज़ों में कई चीज़ें यहाँ पर समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100। तो परसेंटेज क्या होते हैं, परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, किसी एक फ्रैक्शन का ऐसा है जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है, 100 होता है। जैसे मैंने बोला कि 40%, तो 40% का मतलब होता है 40/100। तो यही बोल रहा है कि परसेंटेज आर द न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर क्या होता है, 100। तो आपको ये 100 याद रखना है। यहाँ पर मैंने पूरे जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर कर दिए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक जो है इसके अंदर हमें साइन यूज करना है। लेस, ये आपका ग्रेटर हो गया, ये लेस का साइन हो गया और इक्वल का साइन, तीन तरह के साइन हमें इसमें यूज करने हैं। अब इसको मैं बहुत ही ईजी वे में सिखाने की आपको कोशिश करूँगा। किसी कारणवश किसी ने पढ़ाई नहीं की है, मैं यहाँ पे जो है इसको जो है हमें पूरे कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएंगे। जैसे इस तरह के फ्रैक्शन दे दिया और बीच में इस तरह कि भाई हमें कौन सा ग्रेटर होगा हमें पता नहीं चलता। जैसे नॉर्मल नंबर कोई हो कि 2 है और 3 है, इनमें से कौन सा ग्रेटर होगा तो बच्चा आराम से बता देता है भाई 3 ग्रेटर होगा। लेकिन जब यदि बात फ्रैक्शन की आती है तो यहाँ पर हमें ये नहीं पता चलता, तो यहाँ पे हमें ये नहीं पता चलता है कि इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर होगा। अब इसको करना क्या होता है, देखिए आपने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो यहाँ पर देखिए मैं पहले से करके रखा हूँ, 3 3 जा आपका 9 होगा, -9 क्योंकि साइन माइनस का है तो -9 हो जाएगा, और 7 2 जा हो जाएगा 14। जाहिर सी बात है आप यदि नंबर लाइन के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर माइनस होता है, यहाँ पर प्लस नंबर होता है, तो हमेशा जो है प्लस नंबर हमेशा ग्रेटर होगा, इसलिए 14 जो है आपका ग्रेटर नंबर होगा। और 14 इंडिकेट करता है 2/3 को, दैट्स वाई 2/3 इज अ ग्रेटर नंबर। तो -3/7 जो है इससे लेस हो जाएगा। हमें जो बड़ा होता है उसकी तरफ हमें साइन बना देना होता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज 0 एंड -7/6। यदि हम इसकी बात करें, यहाँ 0 है और -7/6 है, इन दिस प्लेस हमेशा जो है माइनस नंबर जो होते हैं हमेशा 0 से लेस होंगे। जैसे नंबर लाइन की बात करूं, यदि 0 यहाँ पर ये माइनस नंबर पूरे इधर आते हैं और यहाँ पर प्लस नंबर आते हैं नंबर लाइन्स के, तो यहाँ पर जो भी राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। बट यहाँ पर माइनस नंबर हमेशा चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि मैं बात करूँ -20/7, ये सभी 0 से छोटे होंगे। तो आपको इस चीज़ को इंश्योर करना है कि 0 हमेशा जो है 0 हमेशा ग्रेटर होगा माइनस नंबर से, नंबर चाहे कुछ भी बड़ा हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सी पार्ट हम देखते हैं इसका। यहाँ पर है -4/5 और -5/7। ध्यान दीजिए यहाँ पे कैसे आप करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया है, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। दोनों नंबर आप एक साथ इस तरह से लिख लीजिए यहाँ पर, और इसके बाद इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए। कैसे होगा देखिए, 7 4 जा 28। ध्यान रखने वाली बातें आपको यहाँ पर ही लिखना पड़ेगा, गलती से इधर नहीं लिख देना है। 7 4 जा 28 और इसके बाद इधर कीजिए 5 5 जा 25। अब -28 है, 25 है, हमेशा जब भी आपका जितना माइनस होगा तो उससे छोटा नंबर माइनस का हमेशा ग्रेटर होता है। कैसे, यदि नंबर लाइन में अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए -1 -2, तो हमेशा -1 जो है ये बड़ा होगा, -2 छोटा होगा। देखने में जरूर बड़ा लग रहा है लेकिन जो भी नंबर लाइन में उससे पहले आएगा राइट साइड में वो ग्रेटर नंबर होगा। दैट्स वाई 28 इज द लेस नंबर एंड 25 इज द ग्रेटर नंबर। तो हमें यहाँ पर 25 किसको डिनोट कर रहा है, इसको, तो हमें इसकी तरफ से इस तरह मूव कर देना है, ये ग्रेटर होगा। -5/7 इज द ग्रेटर नंबर देन -4/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1/-3 है और -1/4 है। इसको करने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पर 1 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आएगा, और यहाँ पर देखिए -3 से -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। क्यों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बताइए 4 और 3 में कौन सा ग्रेटर है, 4 और 3 में, तो 4 1 जा 4, यहाँ पर जो है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 1/-3 है और -1/4 है। तो यहाँ पर भी यदि ये माइनस ऊपर माना जाता है तो 4 1 जा 4, -4 है, यहाँ पर 3 है। -4 छोटा होगा, 3 बड़ा होगा, इसलिए आप इस तरह निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5/-11 और -5/11। इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसको आप ऊपर साइन करिए या नीचे करिए। यहाँ पर 11 5 जा हो जाएगा आपका 55, ये ऊपर ही माना जाता है तो माइनस का कर देंगे। इसके बाद 11 5 जा ये 55, तो इन दोनों में, चलिए इस क्वेश्चन के अंदर दोनों जगह -55 आएगा, इसलिए दोनों नंबर क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हमारा फिल इन द ब्लैंक्स ये पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल्स। एक ट्रायंगल के अंदर 2 राइट ट्रायंगल नहीं हो सकते हैं, सिर्फ एक ही हो सकता है, क्योंकि 3 एंगल्स होते हैं। 2 यदि होंगे राइट एंगल तो 90 180 से ज़्यादा हो जाएगा, और तीनों एंगल का सम हमारा 180 होता है, इसलिए फॉल्स होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ ट्रायंगल
ट्रायंगल कैन हैव ऑल थ्री एंगल्स ग्रेटर देन 60। क्या ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, यदि मैं 70 बना दूं या 80 बना दूं या इसको 70 बना दूं, तो ये 180 से क्या होगा, ग्रेटर हो जाएगा, जो कि एक ट्रायंगल नहीं हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स आंसर होगा। 60 हो सकते हैं लेकिन 60 से ग्रेटर नहीं हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस एट विच, ऐसा प्राइस जिस पे आप कोई चीज़ सेल करते हैं या बेचते हैं उसे हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। ये गलत है, उसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, एसपी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस बोला जाता है, कॉस्ट प्राइस नहीं बोला जाता है, तो ये फॉल्स होगा आपका। इसके बाद लास्ट है -8 इज़ अ निगेटिव रेशनल नंबर। तो बिल्कुल सही बात है, -8 जो है एक निगेटिव रेशनल नंबर है, क्योंकि आप -8 को -8/1 लिख सकते हैं, तो ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है, ये यहाँ पर ट्रू हो जाता है। तो ये कुछ मैं क्वेश्चन इसमें आपको कराया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपके टेस्ट में आ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को शेयर करना है। यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो इसके अंदर आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगा तो आपको ईजी वे में ये समझ में आ जाएगा। आप राइटिंग पे मत जाइए, क्योंकि मेरे पास समय नहीं था, किसी स्टूडेंट ने बनाया है, लेकिन मैं सोचा कि आपकी परीक्षा के व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए मैंने आपके लिए वीडियो डाल दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।